गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने मापन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि प्राचीन काल में मापन कैसे किया जाता था, मध्यकालीन युग में मापन कैसे किया जाता था, ब्रिटिश काल में मापन के तरीके क्या क्या थे। उसके बाद हमने आधुनिक मापन पद्धतियों को पढ़ा था, एसआई मात्रक को पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में इस पार्ट के सबसे आखिरी टॉपिक एसआई पूर्वलग्न के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जब हम भौतिक राशियों का मापन करते हैं तो अक्सर भौतिक राशि के मूल मात्रक की तुलना में मापी जाने वाली राशि बहुत बड़ी होती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है, जिसे नॉर्मली व्यक्त करने और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। यहाँ पर हमने मूल मात्रक किलोग्राम लिया और ये किलोग्राम की तुलना में बहुत ज़्यादा है। 5970 ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो अगेन ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो। ठीक उसी तरह सूर्य की त्रिज्या 696 ट्रिपल जीरो मीटर। एक दूसरी संभावना ये होती है कि भौतिक राशि के मात्रक की तुलना में भौतिक राशि बहुत छोटी हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन के एक परमाणु की त्रिज्या। अब यहाँ पे आप देखो ये 1 मीटर की तुलना में कितनी छोटी है, 0.0000000005 मीटर। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये आप देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम की तुलना में कितना छोटा है, 0.000 एंड सो ऑन अप टू 911 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भौतिक राशियां मूल मात्रक की तुलना में बहुत ज़्यादा होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि भौतिक राशि मूल मात्रक की तुलना में बहुत छोटी हो सकती है। तो इन उदाहरणों से ये ज्ञात होता है कि जब मापी जाने वाली भौतिक राशि छोटी या बहुत बड़ी होती है तो उस संख्या को व्यक्त करना बहुत कठिन होता है। ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक अंकन पद्धति द्वारा सरलीकृत किया जा सकता है। इस अंकन पद्धति में संख्या को 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 5.97 गुना 10 की पावर 24 किलोग्राम। इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम जीरो को देखते हैं कि कितनी उस क्वांटिटी में जीरो है। फिर उन जीरो जितनी जीरो होती है उनको 10 की पावर के रूप में यानी 10 की घात के रूप में लिख देते हैं। जैसे हमने पृथ्वी के द्रव्यमान में देखा, तो अगर हम देखें 5.97 के बाद कितनी जीरो आएंगी, तो 24 आएंगी। तो इसका मतलब है कि 10 की घात कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 5.97 गुना 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक उसी तरह सूर्य की त्रिज्या हो जाएगी 6.96 गुना 10 की पावर 8 मीटर। हाइड्रोजन के एक परमाणु की त्रिज्या, चूंकि यहाँ पे हम पॉइंट के बाद जीरो देखते हैं तो इसलिए यहाँ पे जो घात होती है वो माइनस में लिखी जाती है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 गुना 10 की पावर -11 मीटर। ठीक उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 9.11 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम। वैज्ञानिक अंकन पद्धति द्वारा संख्याओं को अपेक्षाकृत सरल रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्याओं को और सरल करने के लिए मात्रकों की पद्धति एसआई ने कुछ पूर्वलग्नों के प्रयोग को अनुशंसित किया। इन पूर्वलग्नों का एसआई मात्रक के साथ इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि मापी जाने वाली भौतिक राशि को सुविधाजनक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। एसआई पूर्वलग्नों को किसी मात्रक के 10 की घात -24 से लेकर 10 की घात +24 तक के व्यापक परिसर को समाविष्ट करने के लिए परिभाषित किया गया है। तो वैज्ञानिक अंकन पद्धति द्वारा ये जो संख्या है इन्हें सरल रूप में व्यक्त तो हम कर सकते हैं। इनको और सरल करने के लिए एसआई पद्धति ने कुछ पूर्वलग्नों के प्रयोग को अनुशंसित किया। कुछ पूर्वलग्न बताए जिनके द्वारा इनको हम और सरल कर सकते हैं। ये जो पूर्वलग्न है इन्हें हम एसआई पूर्वलग्न कहते हैं। इन एसआई पूर्वलग्नों को किसी मात्रक के 10 की पावर -24 से लेके 10 की पावर +24 तक के व्यापक परिसर को समाविष्ट किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, जब प्लस की घात होती है तो उन्हें हम अपवर्तीय बोलते हैं। अगर 10 की पावर घात 24 है
तो उसे हम योटा बोलेंगे। उसका प्रतीक होता है बड़ा वाई। अगर 10 की पावर 21 है तो वो जेटा होगा, कैपिटल जेड से उसको निरूपित करेंगे। 10 की पावर 18 को एक्सा कहेंगे, कैपिटल ई। 10 की पावर 15 को पेटा, पी। 10 की पावर 12 को टेरा, कैपिटल टी। 10 की पावर 9 को गीगा, कैपिटल जी। 10 की पावर 6 को मेगा, कैपिटल एम। 10 की पावर 3 किलो को स्मॉल के। 10 की पावर 2 एक्टो को स्मॉल एच। 10 की पावर 1 यानी डेका, डी ए। ठीक उसी तरह जब माइनस में घात होती है तो उन्हें अपवर्तक कहा जाता है। अगर 10 की घात -1 है तो उसको डेसी बोलेंगे, स्मॉल डी। 10 की पावर -2 को सेंटी, सी। 10 की घात -3 को मिली कहते हैं, स्मॉल एम। 10 की घात -6 के लिए माइक्रो, ये माइक्रो का सिंबल है जिसे म्यू बोला जाता है। 10 की घात -9 को नैनो, स्मॉल एन से करते हैं। 10 की घात -12 को पीको, स्मॉल पी। 10 की घात -15 को फेमटो, स्मॉल एफ। 10 की पावर -18 को एटो, स्मॉल ए से। 10 की पावर -21 को जेप्टो, स्मॉल जेड। एंड 10 की घात -24 को योक्टो, स्मॉल वाई से निरूपित किया जाता है। अब इन ऐसा ही पूर्णांकों का उपयोग कैसे करें? जैसे हमने यहाँ पे पीछे लिया था सूर्य की त्रिज्या कितनी निकल के आई थी, 6.96 गुना 10 की पावर 8 मीटर। अगर मैं यहाँ से 6.96 में से पॉइंट हटा दूं तो इसका मतलब क्या होगा, 2 जीरो कम हो जाएंगी 10 की पावर से, ये हो जाएगी 696 गुना 10 की पावर 6 मीटर। और जैसा कि हमने पीछे टेबल में देखा था, 10 की पावर 6 को हम मेगा बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 696 मेगा मीटर, कैपिटल एम मेगा के लिए यूज करते हैं। ठीक उसी तरह प्रोटॉन की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, 1.2 गुना 10 की घात -15 मीटर। और पीछे हमने टेबल में जैसे देखा कि 10 की घात -15 को हम फेमटो बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 1.2 एफ एम। स्मॉल एफ जो है वो फेमटो का सिंबल है। ठीक उसी तरह हमारी मंदाकिनी की त्रिज्या जो कि होती है 6 गुना 10 की पावर 19 मीटर। अगर हम इसमें से, क्योंकि 10 की पावर 19 है, हम इसे और शॉर्ट करने के लिए एक 10 को 6 के साथ ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60। उधर एक पावर कम हो जाएगी तो 60 गुना 10 की पावर 18 मीटर। और जैसा टेबल से हमें पता है कि 10 की पावर 18 को एक्सा, कैपिटल ई से निरूपित करते हैं, तो ये हो जाएगा 60 ई एम यानी 60 एक्सा मीटर। थैंक यू।